यहाँ जंगल में बुरांस के पेड़ भी छोटे छोटे हैं, तो अब इनसे जल्दी से जल्दी बुरांस निकाल देते हैं। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब ऐसे फूल वगैरह निकालते हैं तो उस टाइम ज़्यादा हल्ला वगैरह नहीं करना है, गीत वगैरह नहीं लगाने हैं। हम अभी तक लगे हैं बुरांस से बुरांस की तीलियों को अलग करने पे। यहाँ पे देखिए सिर्फ ये बुरांस का ही जूस निकाला जा रहा है, क्योंकि माल्टों का सीजन तो खत्म हो चुका है लगभग। मुझे वहाँ कुछ दिखा। क्या दिखा? अब वो आप देखो क्या दिखा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 5 बज चुके हैं और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है। बाकी अभी हम सब की तैयारी हो गई है जंगल जाने की, और यहाँ पे दीदी भी अपने नाती के साथ आ रखी है घूमने के लिए। ये है हमारा नाती, मुकड़ी पूरी फट चुकी है इसकी ठंडे से। और एक ये है हमारा छोटा नाती, ये देखो ये बहुत बिगड़ा नाती है ये देखो जी। और इसकी दोस्त है काव्या। काव्या भी देखो, काव्या की मुकड़ी देखो भाई पूरी फट चुकी है। तो अभी करीना, सुनैना और प्रियांशा मेरा वेट कर रहे हैं जंगल जाने के लिए, तो मैं भी चलती हूँ उनके साथ जंगल की ओर। आप नहीं आ रहे दीदी? चलो तब, हाँ बाय 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 बारी बाय। यहाँ पे प्रियांशा आज लगी है अपने हाथ की मेहंदी देखने पर। दिखा दो कैसी मेहंदी लगाई तूने, ये तो ढंग से रची भी नहीं ना। अरे नहीं, इसको देखो गौर से, इसने यहाँ पे हाथी वाला डिजाइन बनाया है जो ब्राइडल का होता है। हाँ अच्छी यार, कोशिश है छोटी बच्ची की। हाँ सही बात। अब जैसे ही ये सीख जाएगी ये ब्राइडल पे मेहंदी लगाएगी ना फिर शादियों में। हाँ सही बात। शादियों में पता नहीं कितनी शादी होगी। हाँ। जैसे शादियों में। और इस वाले खेत में देखिए भाई सुअर की कैसी हल लगा रखी है। यहाँ के सुअर भी खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक, घर तक आते हैं सीधे। हाँ आलू की खोज में ना। आलू की खोज में। हाँ, तो हम आज जंगल तो जा रहे हैं, लेकिन हम पत्तियों के लिए भी नहीं जा रहे हैं और लकड़ियों के लिए भी नहीं जा रहे हैं। हम कुछ स्पेशल चीज लेने जा रहे हैं जंगल में। क्यों करीना? बिल्कुल हाँ सरप्राइज। तो देवर जी की शादी वाली वीडियो में ना सुनैना ने एक कमेंट पढ़ा, इसके लिए आ रखा था एक कमेंट। हाँ। क्या आ रखा था? सुनैना बहुत ओवर एक्टिंग करती है। ये कमेंट सीधा सुनैना के दिल पे जाने हाँ। लगा। असल में सुनैना छोटी बच्ची है ना, तो ऐसी हरकतें लेकिन अब मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं करूंगी। अरे तो यहाँ पे जंगल जाने वाला जो रास्ता है ना वो बिल्कुल संकरा सा है और सूखी सूखी पत्तियां इस रास्ते में गिरी हुई हैं, तो संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि पैर फिसलने का डर भी हो सकता है। बाकी बुरांस तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खिले हुए हैं और अभी हम किमाड़ा मोहल्ले से काफ़ी दूर आ गए हैं। इस साल ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये देखिए जी बुरांस पे उसका पूरा असर दिखाई दे रहा है। बुरांस ना खिल के भी मुरझा गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्या होगा तब? पता नहीं, टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो बहुत मुश्किल आ सकती है। वही तो, अब बर्फ भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। बर्फ कहाँ गिरी? तब जैसे गिरती थी उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं गिरी। हाँ। ये क्या इसकी हरकत है देखो, ऐसे बच्ची छोटी बच्ची हो क्या। तो यहाँ से ठीक नीचे दिखाई दे रही है मंदाकिनी नदी, और आजकल देखिए मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है ना वो कितना कम हो रखा है। लग ही नहीं रहा है कि जून जुलाई के टाइम पे यहाँ ऐसी आपदा आई होगी और नदी का जल स्तर उतना ज़्यादा बढ़ा होगा। क्यों करी ना? हाँ। उस टाइम तो आफत आ गई थी। मेरा तो बर्थडे था उस दिन। चाची को तो बीपी, चाची का बीपी लो हाई एक साथ हो गया। वही तो, इसका भी मैं कुछ पता कि क्या हुआ। तो अभी हम चलते चलते पहुंच चुके हैं बुरांस के जंगल में, और यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बुरांस के पेड़ों पे फूल खिले हुए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पीछे देखिए भाई सारे बुरांस के पेड़ हैं, तो हम बुरांस लेने के लिए ही आए हैं यहाँ ना। बिल्कुल, हम बना रहे हैं बुरांस का जूस। हाँ, अभी तक तो हमारा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन करीना को देख के हमारा प्लान भी चेंज हो गया है कि हम भी बुरांस निकालेंगे और गर्मियों के लिए बुरांस का जूस भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी होता है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो अब निकालते हैं फटाफट बुरांस। तो यहाँ जंगल में बुरांस के पेड़ भी छोटे छोटे हैं, तो अब इनसे जल्दी से जल्दी बुरांस निकाल देते हैं। अभी जी इसके पत्ते अलग करने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी तो घर में इसकी तबीयत खराब हो रखी थी, लेकिन अभी बुरांस के जंगलों में आके सही हो गई है बुरांस को देख के। हाँ, और हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब ऐसे फूल वगैरह निकालते हैं तो उस टाइम ज़्यादा हल्ला वगैरह नहीं करना है, गीत वगैरह नहीं लगाने हैं, क्योंकि वन देवी कभी भी हरण कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है। क्यों सुनैना? हाँ। और यहाँ पे प्रियांशा पेड़ पे जा रखी है, वहाँ से बुरांस फेंक रही है नीचे, और यहाँ पे करीना कैच कर रही है। ये देखो जी, मुझे वहाँ कुछ दिखा। क्या दिखा? अब वो आप देखो क्या दिखा। ये तो डराती रहेगी भाई आज यहाँ जंगल में।
आज पहाड़ों में थोड़ा बहुत बारिश हुई तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे इसका काम है बुरांस के पत्ते अलग करना। रस है उस पे। आई लव यू भाभी जी। तो बुरांस के बड़े से पेड़ के नीचे कांटेदार झाड़ियाँ हैं और ये देखिए जी, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं ना, उन पे जो बुरांस की पंखुड़ी है वो अटक रखी है। ऐसे लग रहा है जैसे ये भी फूल का पौधा होगा। वो भी उसकी संगत में रह के वो हो गया गुणवान। क्यों सुने ना? हाँ, जैसे फूल दे त्योहार में नहीं बनाते। हाँ, ऐसे हो गए वो। वही तो। और हमारे साथ की जो ननद है छोटी वाली, ये देखो जी, इतनी डल क्या है कि ऊपर पेड़ पे जा रखी है सीधे। तो बुरांस के पेड़ों से हमको बुरांस भी देख के निकालने हैं। जो अच्छी तरह से खिले होंगे उन्हीं को निकाल देंगे, क्योंकि उन्हीं पे सबसे ज़्यादा रस रहता है। बाकी यहाँ से अभी देखिए ठीक सामने जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हैं ना, वो कितनी गजब की चमक रही हैं। और वहाँ तो हमेशा मौसम ख़राब ही रहता है, बर्फ़ पड़ती रहती है। और यहाँ से ठीक सामने की ओर देखिए भाई, जंगल पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये बुरांस खिले हुए हैं। तो अभी मैंने पेड़ से इतने बुरांस निकाल दिए हैं। बाकी सुनैना ने इनके पत्ते भी अलग कर दिए हैं। और नीचे की साइड से देखिए भाई, करीना ने कंडी पे भी इतने सारे बुरांस उठा दिए हैं। ऊपर से प्रियांशा लगातार लगी है बुरांस निकालने पे। ये देखो जी, हमारे साथ यही एक डला क्या है, तो ये लगी है बुरांस निकालने पे। इतना बड़ा पेड़ है, पेड़ पे यही चढ़ पाई सिर्फ। तो अभी हमने यहाँ पे 2 कट्टे और एक कंडी में फुल बुरांस निकाल दिए हैं। इतने काफ़ी हो जाएंगे। आज हमको जंगल जाने वाले रास्ते में ही अंधेरा होने वाला है और इस कट्टे पे तो बुरांस कम ही लग रहे यार। क्या होगा तब? इतने हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे ना। हाँ, और अभी जंगल की साइड ना डर भी लग रहा था ना। हाँ, तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर में। बाकी अब कंडी पे जो भी बुरांस लेके आए थे उनको चटाई में फैला देते हैं। और अभी हमको ना बुरांस की ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये अलग अलग करनी है। इनके अंदर ये जो तीलियाँ हैं ना, ये भी निकालनी है। तो अभी हमने इतने बुरांस से तीलियां अलग कर दी हैं। बाकी अभी यहाँ पे करीना की तैयारी भी हो गई है घर जाने की। हाथ देखो कैसे नीले हो गए हैं। हाँ, वही तो। और बाय बाय, मेरी जगह मेरी दादी है। ठीक है। और यहाँ पे सासू जी आ गए हैं करीना के बदले। और अभी हमको इतने सारे बुरांस से तीलियां अलग करनी हैं। चलिए जी, हमने सारे बुरांस से तीलियां अलग करके यहाँ पे रख दिए हैं। अब कल ले जाएंगे इनका जूस बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगला दिन और अभी सुबह के करीब 10:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी दिन की शुरुआत होने के साथ साथ हमारी भी तैयारी हो गई है गुप्तकाशी जाने की। कल हमने इस कट्टे पे जो बुरांस निकाले थे और रात को हमने इनकी तीलियां अलग कर दी थी। आज इसको ले जाना है गुप्तकाशी की ओर। क्यों ले जाना है? जूस बनाने के लिए। हाँ, बुरांस का जूस। चलो था। तो अभी हम केदार घाटी के मेन मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से फटाफट ये कट्टे निकाल देते हैं बुरांस के। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जूस वाली शॉप पे। बाकी आजकल यहाँ पे देखिए सिर्फ ये बुरांस का ही जूस निकाला जा रहा है, क्योंकि माल्टों का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है लगभग। अब सिर्फ यहाँ पे बुरांस ही बुरांस दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे सारा बुरांस का जूस बन के रेडी हो चुका है। 5 डब्बे बुरांस के जूस के बने हैं। हमने और भी सामान ले लिया है। तो गुप्तकाशी से सारा काम निपटाने के बाद अब चलते हैं घर की ओर। और आज तो गुप्तकाशी मार्केट में ही बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया।